ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 2025 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਰਤਣਗੀਆਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल जी बिल्कुल। 2024 भी बहुत अच्छा रहा है हम्म। और 2025 इससे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी कोई कंट्री रूल चेंज की बात करती है या कोई कंट्री बात करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को इनवाइट करने की, या कोई कंट्री बात करती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, उनकी कंट्री में पढ़े, उनकी कंट्री में काम करे और उनकी कंट्री में सेटलमेंट के ऑप्शन मिले, तो हमेशा ही उन बच्चों को वीज़ा मिलते हैं, स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट होता है। अब बात करूं अगर मैं यूएसए की, सो 1 जनवरी से जैसे यूएसए के कुछ रूल्स चेंज होने जा रहे हैं। रूल्स हैं, पहले बच्चे इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेते थे, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, बच्चों को इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं बच्चे थर्ड पार्टी के थ्रू पैसे देकर इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट्स ले रहे थे। तो 1 जनवरी से जो रूल चेंज होने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा रूल है इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स को लेकर। हो सकता है कि अब इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स बच्चों को प्रायोरिटी बेसिस पे मिलनी शुरू हो जाए। साथ के साथ इंटरव्यू अपॉइंटमेंट पहले 3 बार रीशेड्यूल कर सकता था एक बच्चा, बट उसको कम करके अब सिर्फ 1 बार रीशेड्यूल कर पाएगा। एक एम्बेसी फीस में बच्चा 2 बार इंटरव्यू दे पाएगा, पहले बच्चा 3 बार और इंटरव्यू दे सकता था। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि यूएसए गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। सो जो भी बच्चा इंटरव्यू की वेट कर रहा है अभी मई टेक में, अभी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मत ले, 1 जनवरी के बाद इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ताकि आपको बिना पैसों के और इजीली इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिल जाए। और साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई भी एजेंट आपको बोलता है कि इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के पैसे लगेंगे, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट की फीस लगेगी, या इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है, कुछ नहीं करना। आपने अपने एजेंट से अपने यूएस ट्रैवल डॉक्स का आईडी पासवर्ड ले लेना है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस ले लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, आपने पहले खुद चेक करना है कि इंटरव्यू डेट्स मिल रही है या नहीं मिल रही है। एजेंट के ऑफिस में आओ, पास बैठो। अगर आपको डर है कहीं ना कहीं कि आप नहीं चला पा रहे हो, उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, लिंक को, यूएस ट्रैवल डॉक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, एजेंट के ऑफिस में जाओ, एजेंट की टीम के साथ बैठो, उसको बोलो कि मुझे मेरे सामने खोल के दिखाए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स मिल रही है या इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है। तो आप खुद भी चेक कीजिए, उसके बाद आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा कीजिए कि यस, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए मुझे थर्ड पार्टी के पास जाना ही पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ा अपडेट था। सो जो भी मई या सितंबर 2025 इनटेक के बच्चे हैं जो अपनी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, काइंडली 1 जनवरी तक रुक जाए। 1 जनवरी के बाद जो भी रूल्स चेंज होंगे वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स बच्चों को प्रायोरिटी बेसिस पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਟੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, कदों तक अप्लाई किया जा सकता है? देखिए 2025 की ऑलरेडी फाइलें लगनी स्टार्ट हो चुकी है, उनके DS 160, इवन कई बच्चों की तो सर्विस फीस भी पे हो चुकी है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज जो बच्चा डेफर होकर जा रहा है मई इनटेक में या मार्च इनटेक में, अप्रैल इनटेक में, यूनिवर्सिटीज की तरफ से हमें मेल ये आ रही है कि पहले बच्चों की सर्विस फीस पे करवा दीजिए, तब उनको डेफरमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। सो कहीं ना कहीं यूएसए गवर्नमेंट भी बिल्कुल एक तरह से बोल दूं कि रिस्क लेना नहीं चाह रही किसी भी बच्चे के साथ कि बच्चा डेफर करवाता रहे और वो बच्चा यूनिवर्सिटी ज्वाइन ना करे। सो मैं सबसे यही बोलूंगा कि बच्चे बहुत ध्यान से अप्लाई करें, अपना कंसल्टेंट अच्छे से चूज करें, उस कंसल्टेंट को चूज करें जिसको यूएसए की पूरी नॉलेज है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, कंसल्टेंट के पास आके यूएसए की प्रॉपर नॉलेज लीजिए। ऑनर से मिले बिना आप मत अप्लाई करना। अगर ऑनर नहीं मिलता आपको उस कंपनी का, मत अप्लाई करना। जब तक ऑनर आपको अपना नंबर ना दे दे, मत अप्लाई करना, क्योंकि तभी आपका वीजा सक्सेस रेट अच्छा पहुंचेगा जब आप एक पॉजिटिव नोट में कंपनी में आएंगे, वहां से अप्लाई करेंगे और फिर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। जहां तक बात रहती है इनटेक कौन सा रहेगा, कैसे रहेगा, मार्च इनटेक, अप्रैल इनटेक, मई इनटेक, अगस्त इनटेक, सितंबर इनटेक, सारे इनटेक यूएसए में अभी ओपन है अगले साल 2025 के लिए। अगर आप अभी भी मार्च इनटेक में जाना चाह रहे हो तो आपको अर्ली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज में डील करता हूं जहां पर ऑफर लेटर और I-20 आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ना ही मैं आपको 10 दिन में, ना ही मैं आपको 15 दिन में कमिट करूंगा कि आपको मैं इतनी जल्दी I-20 ले दूंगा, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी
इवैल्यूएट करेगी, सरकारी यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करेगी, सरकारी यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को पूरा देखेगी, स्कॉलरशिप के लिए आपकी प्रोफाइल को असेस किया जाएगा, तब जाके आपको I-20 मिलेगी। किसी भी भ्रम में मत रहना कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आपको कोई I-20 लेकर दे सकता है। कोई I-20 आपको लेकर नहीं दे सकता। यूनिवर्सिटीज वो चूज कीजिए जहां पर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वीजा मिल जाए। यूनिवर्सिटीज वो चूज कीजिए जहां पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। यूनिवर्सिटीज वो चूज कीजिए जहां पर आपको वीजा सपोर्ट लेटर यूनिवर्सिटी दे, ताकि सिर्फ आपके हाथ में वीजा हो, आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ, ਹਨਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ और किस तरह के स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ स्टूडेंट ही ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ सपोर्ट लेटर? देखिए, सबसे ज़रूरी वीज़ा सपोर्ट लेटर हर एक बच्चे को नहीं मिलता, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, कितने ग्लोबली स्टूडेंट्स में से आपको सिलेक्ट किया गया है, उस बेस पे वीज़ा सपोर्ट लेटर मिलता है। आपका एकेडमिक कैसा है, आपका PT, IELTS, GRE, GMAT, TOEFL, आपने जो भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट किया है वो कैसा है, उस बेस पे आपको वीज़ा सपोर्ट लेटर मिलता है। जो वीज़ा सपोर्ट लेटर हमारे पास आए हैं, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, और मेरे इंस्टा, फेसबुक, किसी भी जगह जाकर, आप मेरे स्नैपचैट, कहीं भी जाकर वीज़ा सपोर्ट लेटर को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वीज़ा सपोर्ट लेटर में जब बच्चा जाता है, उस पर लिखा क्या होता है, उस पर ये लिखा होता है कि इस बच्चे को हमने सिलेक्ट किया है एकेडमिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पर, ये बच्चा ऑसम है, इस बच्चे को हमने 2000, 1000, 1500 या जितने भी उन्होंने स्टूडेंट की प्रोफाइल को असेस किया होगा ग्लोबली, उसमें से सिलेक्ट हुआ है। साथ ही साथ वीज़ा सपोर्ट लेटर में एक लाइन और लिखी होती है कि इस बच्चे को अर्ली अपॉइंटमेंट दी जाए। तो जो बच्चों को मैंने ये अपॉइंटमेंट लेकर दिया है, एक इमरजेंसी अपॉइंटमेंट होती है, मुझे नहीं पता किसी को पता है इस बारे में या नहीं पता है, बट मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं। एक अपॉइंटमेंट होती है, एक आप सिंपल अपॉइंटमेंट लेते हो, एक अपॉइंटमेंट आप लेते हो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट। तो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट जब हम शेड्यूल करते हैं, वहां पर एक कॉलम आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जब हम वहां पर वीजा सपोर्ट लेटर अपलोड करते हैं, साथ ही हमें अपॉइंटमेंट आ जाती है, हमें वेट नहीं करना पड़ता। तो वीजा सपोर्ट लेटर का सबसे पहला फायदा है कि जैसे ही आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हो, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, आपको एम्बेसी से साथ के साथ ही अपॉइंटमेंट मिल जाती है। दूसरा, वीजा सपोर्ट लेटर आपको एम्बेसी में लेकर जाना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन में जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, इस कोर्स में क्यों जा रहे हो, या इसी शहर में क्यों जा रहे हो, तो आपको उनका वीजा सपोर्ट लेटर दिखाना भी जरूरी है, जिस बेस पे आपका वीजा 100% मैं बोल रहा हूँ ग्रांट होगा ही होगा, आपके रिफ्यूजल के चांसेस नहीं रहेंगे। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम यूएसए में अपना वीजा सिक्योर कर सकते हैं। अब ये मिलेगा कैसे? मिलने का तरीका बहुत आसान है। आपको मेरे पास आना है, अपनी प्रोफाइल असेस करवानी है, हम आपकी प्रोफाइल उन यूनिवर्सिटीज में डालेंगे जहां से वीजा सपोर्ट लेटर आते हैं। यूनिवर्सिटी असेस करेगी आपकी प्रोफाइल को, आपकी स्कॉलरशिप को, आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को, आपके एकेडमिक्स को, हर चीज असेस करेगी। उसके बाद ही आपको वीजा सपोर्ट लेटर मिलेगा। जहां आपको वीजा सपोर्ट लेटर मिल गया, वहां आप सोच लीजिए कि आपका वीजा कंफर्म्ड है। सो मैं आपको फिर भी इस चीज के लिए इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप मेरे पास आए, अपनी प्रोफाइल असेस कराएं, वीजा सपोर्ट लेटर के साथ एम्बेसी में जाएं, ताकि आपका वीजा कंफर्म्ड हो जाए। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चा मेरे पास आए वो कहीं ना कहीं रिफ्यूजल का सामना करे या उसको रिफ्यूजल लेना पड़े, क्योंकि एम्बेसी फीस बार बार भरनी पड़ेगी। कम नहीं है, $185 जो कि 15,600 के करीब आती है, वो भरकर ही आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना वीजा लेने के लिए स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में जरूर संपर्क करें।